नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित सेठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल तंदूरी एक्सप्रेस। दोस्तों, जैसा कि आप हमारा थंबनेल देख पा रहे होंगे कि पाकिस्तान इन डीप शीट, तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान दुनिया का शायद इकलौता ऐसा देश है जो कि जब भी कहीं कोई मुसीबत आती है तो वहां पर सबसे आगे ये दिखाई देता है। अच्छाई के लिए नहीं, बल्कि अपना नुकसान करवाने के लिए। जैसे कि पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी की मुसीबत कम नहीं थी। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में आपस में झगड़े शुरू हो गए। हिंदुस्तान तो इनका रिवायती दुश्मन है ही, ईरान के साथ भी कुछ अच्छे रिश्ते नहीं हैं। और पाकिस्तान की जो इंटरनल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन है वह दुनिया में किसी से छिपी हुई नहीं है। और इन सब के ऊपर अब जो पाकिस्तान ने लेटेस्ट कारनामा किया वो ये था कि पाकिस्तान में रह रहे जो लगभग 17 लाख अफगानी हैं उनको एक आदेश के तहत 1 महीने के नोटिस पर देश छोड़कर जाने के लिए कह दिया, जिसकी लास्ट डेट 30 तारीख थी, 30 अक्टूबर लास्ट मंथ की, और वो डेट ख़त्म हो चुकी है। इन अफगानियों को ये कहा गया कि उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने पिछले 30-40 सालों में खड़ी करी हैं, जो भी पैसा कमाया है वो सारे का सारा पाकिस्तान में ही छोड़कर उनको जाना पड़ेगा। और वो केवल 50,000 अफगानी मुद्राएं लेकर ही अपने देश में जा सकते हैं। जो भी उनकी घर बार प्रॉपर्टीज़ गाड़ियां हैं वो सब कुछ पाकिस्तान में ही उनको छोड़कर जाना पड़ेगा। और जिसकी वजह से अफगानियों में काफ़ी ज़्यादा गम और गुस्सा भी पाया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि अफगानिस्तान के कई कैंपों पर पाकिस्तान की सेना ने बुलडोज़र चला दिए हैं और अफगानियों को हथकड़ियाँ लगाकर और बसों में बिठाकर वापस अफगानिस्तान में भेजा जा रहा है। अफगानिस्तान सरकार ने भी इस पर विरोध जताया है, तो और यूनाइटेड नेशन की कई जो रिफ्यूजी एजेंसीज हैं उन्होंने भी इस पर आक्रोश की व्यक्ति की है। लेकिन खैर ये अभी तक चल रहा है और अभी तक के अनुमान के अनुसार लगभग 1,40,000 अफगानी पाकिस्तान को छोड़कर अपने देश वापस चले गए हैं। इन सब का पाकिस्तान पर असर क्या होगा? एक तरफ पाकिस्तान जहां पर पहले ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकवाद से जूझ रहा है, तो क्या पाकिस्तान पर और भी हमले हो सकते हैं क्या ऐसे ही? तो बिल्कुल ऐसे हमले हो सकते हैं। और आज सुबह की खबर के अनुसार पाकिस्तान के पंजाब के सरगोदा इलाके के पास मियांवाली एयरफोर्स स्टेशन में कुछ घुसपैठिए अंदर घुस गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के एसेट्स के ऊपर, यानी कि एयरफोर्स के जहाज़ों के ऊपर हमला किया है। अभी तक की रिपोर्ट्स के अनुसार 3 जहाज़ों को एयरफोर्स के पूरे तरीके से नष्ट कर दिया गया है और लगभग 30 के आसपास जहाज़ों को नुकसान पहुंचा है, यानी कि अभी वो उड़ने की स्थिति में नहीं है। इसके अलावा 40 से 43 पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं और जो वहाँ पर जो फौजी काम करते हैं उनकी भी हत्या हो गई है, वो भी इस आतंकवादी कार्रवाई में मारे गए हैं। ये एक बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए। और अभी तक की रिपोर्टों के अनुसार, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आग की बहुत बड़ी लपटें उठ रही हैं वहाँ से मियांवाली एयरफोर्स स्टेशन से। और अभी तक धमाके, जिस वक्त हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं लगभग 12 बजे के आसपास, अभी तक वहाँ से धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं। जो ये घुसपैठी दोस्तों अंदर घुसे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के स्टेशन में, उनका मकसद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के एसेट्स को, जहाज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना था और जिसमें वो एक बड़ी हद तक सफल भी हुए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये हमला अफगानिस्तान के समर्थन से कराया हो सकता है क्या? मेरे ख्याल से बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी रिसेंट जो हम पिछले 2-3 महीने का जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो हिस्ट्री देखें, तो पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान के रवैया था वो यही था कि वो अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान पर और उनके एसेट्स पर हमला कर सकते हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो आतंकवादी संस्था है तहरीक जिहाद, जिसने कि इस हमले की जिम्मेदारी ली है,
उसके पीछे कहीं ना कहीं अफगानिस्तान का हाथ हो सकता है। और उन्होंने कोशिश करी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का जो एसेट्स हैं और जो उसकी ताकत है उसको एक तरीके से उस धार को ख़त्म किया जाए या बड़ी हद तक कुंद कर दिया जाए, और जिसमें वो सफल भी हुए हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आने वाले समय में अब हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक ज़मीनी लड़ाई देख सकते हैं क्या? कमेंट करिए और हमें अपने विचारों के बारे में बताइए। और प्लीज़ 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 इस वीडियो को, यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे हौसला बढ़ाइए, और हम वादा करते हैं कि आपको आगे आने वाले समय में और भी अच्छी खबरों का एनालिसिस हम प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।